स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। जो उसकी बुक है वो है राजनीतिक सिद्धांत, और जो एक तरीके से जो है एमपीएस 01। तो इसमें जो चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर जो है वो है समानता, इक्वलिटी। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीके से कि समानता होता क्या है और कितने से कितने आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, डॉस्की के विचार क्या है, इसके आयाम क्या है और मार्क्सवादी अवधारणा क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। समानता, जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकारों में कितने अधिकार होते हैं इसके बारे में सबने पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वह अधिकार जो नागरिकों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो मौलिक अधिकार जो होते हैं इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, और एक जो दूसरा वर्ड है वो है मैग्ना कार्टा। इसका जो अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। वैसे तो बोलते हैं कि 14 से 32 में इसका एक्सप्लेन किया गया है, मगर जो देखा जाए तो 14 से लेकर 32 में इसका एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो है इसमें सबसे मेन जो पहला महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जिसका एक्सप्लेन जो है 14 से 18 में किया गया है। अब 14 से 18 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो समानता के अधिकार की परिभाषा क्या है। समानता का अधिकार वह अधिकार है जो एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज देता है, अवसर देता है, जिसके जरिए व्यक्ति ह्यूमन जो क्या करता है वो डेवलप करता है, विकास करता है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। अब इसमें भी विभिन्न रूप है, वो कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं। तो 14 से लेकर 18 तक जो भी आर्टिकल दिए गए हैं, तो इसमें मैंने बताया आपको पहला पॉइंट बताया कि समानता का अधिकार वह अधिकार है जो नागरिकों को अवसर देता है, मतलब समान इक्वल मानता है सबको बिना जाति धर्म के आधार के बिना। तो इसमें क्या होता है, किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है इस अधिकार के अंतर्गत, और इसमें एक तरीके से एक्सप्लेन ये किया गया था कि जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अवसर मिलते हैं, उसके जरिए जो व्यक्ति है वो अपना विकास करता है। इसी आधार पर बताया गया इसमें 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद जो 14 इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि भारत किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहना मतलब है कानून के समक्ष सभी समान है, उससे कोई अलग नहीं करेगा, संरक्षण प्राप्त है उसको। तो इसमें ये चीज आपको याद रखनी है। मैं दोबारा बताता हूँ कि जो 14 जो आर्टिकल है उसमें बताया कि भारत किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि एक तरीके से जो है आपका विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की समानता से वंचित नहीं करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि समानता का जो अधिकार है वो इंग्लैंड से लिया गया है, और जो विधि के संरक्षण का अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में है कि अनुच्छेद जो 15 है, राज्य द्वारा किसी धर्म जाति लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने मतलब जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान माना जाएगा। तो इसमें बताया गया। नेक्स्ट, राज्य में रहकर राज्य किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि सभी धर्मों को इक्वल माना गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या लोक नियोजन मतलब लोगों के द्वारा जो भी चीजें व्यवस्थित की जा रही हैं उसमें एक तरीके से सम्मान एक तरीके से सबको माना जाए। अवसर की समानता मतलब नौकरी में समान अवसर मिलने चाहिए और किसी के जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये अधिकार है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत है उसको एक तरीके से अंत कर दिया गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। पहले के समय में क्या होता था कि इसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, जो छोटी जाति के जो लोग होते थे, बड़ी जाति के लोग जो होते थे उनके साथ एक तरह व्यवहार गलत करते थे। तो इसके आधार पर कानून के आधार पर एक तरीके क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। वो कौन से अधिकार के अंतर्गत किया, आर्टिकल 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब जो भी पोस्ट दी गई थी राजा महाराजाओं की, जो भी उपाधि दी गई थी उसका अंत कर दिया गया, और ये अंत करना बहुत जरूरी था क्योंकि इसके आधार पर एक तरीके से अनबैलेंस देखने को मिलता था। नेक्स्ट है लॉस्की के विचार। एक व्यक्ति की इच्छा दूसरे की इच्छा के समान है। देखो हम कोई भी इच्छा लेते हैं, मतलब कि कोई व्यक्ति का जो विकास करने का तरीका है, उसका जो विकास करने का तरीका वो दूसरे का विकास करने का तरीका भी हो सकता है, मगर वो अलग हो, मगर दोनों को समान एक तरीके से देखा जाना चाहिए। ये लॉस्की का विचार है। नेक्स्ट है व्यक्तियों को विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। देखो यदि आप व्यक्ति विकास करना चाहता है तो उसके पास अवसर जो है वो इक्वल होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी जो क्या है वो इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है सभी को एक समान सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
तो इसमें बताया गया कि सभी को इस तरीके समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबको इक्वल मिलेगा तभी वो विकास कर सकेगा। नेक्स्ट है अधिकार एवं सामाजिक शोषण का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अस्तित्व मतलब कि किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटी जाति को या बड़ी जाति को, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। ये लॉस्की के विचार हैं। तो मैं दोबारा बताता हूँ, पहले उन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति की इच्छा दूसरी की इच्छा के समान ही है। नेक्स्ट है व्यक्तियों को विकास के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए। नेक्स्ट सभी को एक समान सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक शोषण का अस्तित्व नहीं होना चाहिए किसी के साथ, चाहे वो निम्न जाति का है, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आयाम की बात करते हैं। आयाम जो है वो आपको बता दिया मैंने कि पहला जो आयाम है उसके कई आयाम होते हैं। अब वो आयाम क्या है? पहला है कानूनी, दूसरा आर्थिक और तीसरा है सामाजिक और चौथा राजनीतिक। तो ये जो है आयाम है। तो पहला कानूनी समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता। ये भी क्या होता है इनके बारे में अभी बताते हैं कि क्या होता है। पहले कानूनी समानता क्या होता है, आर्थिक समानता क्या होता है, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता, ये क्या सारे आयाम है। यदि प्रकार के रूप में भी पूछा जाए कि प्रकार क्या होता है, तो वो भी प्रकार आप इन तरीके के आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब पहली बात करते हैं कानूनी अधिकार या कानूनी समानता होता क्या है। वो है कानूनी समानता। अब कानूनी समानता वह समानता है जिसमें सबको इक्वल माना गया है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, चाहे कानून से ऊपर कोई व्यक्ति है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, धनपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, यदि वो कानून का उल्लंघन करता है तो उसको समान दंड का प्रावधान किया गया है। तो कानून के सम्मुख समानता का मतलब यही है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। नेक्स्ट आर्थिक समानता, मतलब कि सबको एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज दी गई ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, काम कर सके, काम का अवसर सबको दिया गया है, वो भी इक्वल। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता, जिसमें एक तरीके से वो राजनीति में अपने हिस्सेदारी तरीके से निभा सकता है, तो वो राजनीतिक समानता है। और सामाजिक समानता है वह समानता जो समाज में रहकर व्यक्ति को मिलती है और समाज से ही वो प्राप्त करता है। तो ये सामाजिक समानता जो है वो समाज से ही संभव है। तो ये जो मैंने आपको समानता बताई है, एक तरीके से आयाम बताए, उनको आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवादी अवधारणा है क्या? मार्क्सवादी और लेनिनवादी दर्शन के अनुसार वर्गों के खात्मे तथा सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति को समानता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जो भी समानता के रूप में देखा गया है उसे समानता के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्गों के खात्मा, मतलब कि उनका मार्क्सवादी का मानना यही है कि जब वर्गों का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक समानता संभव नहीं है। तो इसलिए वर्गों के तरीके खात्मे की बात मार्क्सवादी ने की है। नेक्स्ट उदारवादी समाज में समानता, कानून के साथ समानता, मार्क्सवादी आर्थिक समानता और मार्क्सवाद जो है आर्थिक समानता और सामाजिक समानता और सांस्कृतिक समानता। तो मैं दोबारा बताता हूँ कि उदारवादी जो है समाज में समानता, कानून की समानता के समक्ष समानता मानते हैं। नेक्स्ट मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सांस्कृतिक समानता के वितरण व संशोधन में निजी स्वामित्व को समाप्त करना चाहते हैं। निजी स्वामित्व मतलब जो निजी स्वामित्व है उसको समाप्त करने की बात कहते हैं और इसके बगैर उनका मानना है कि उसके बगैर समानता एक तरीके से प्राप्त नहीं हो सकती, असंभव है। नेक्स्ट है मार्क्सवाद जो है हम वर्ग उन्मूलन चाहते हैं। वर्ग उन्मूलन चाहता है, उनका अर्थ यह है कि हम संपन्न हैं। तो ये उन्होंने 2-3 बातें उन्होंने कही है मार्क्सवाद ने, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद के विचार क्या है तो उसमें आप एक तरीके से इनको मतलब क्वेश्चन ही आता है कि समानता क्या है, समानता के आयाम क्या है, तो मार्क्सवाद का वर्णन भी कर सकते हैं आप। उसमें लेनिनवाद के बारे में बता सकते हैं कि लेनिन ने क्या विचार दिए हैं और ये लॉस्की ने क्या विचार दिए हैं। तो सबसे मेन तो इंपॉर्टेंट ये है कि मार्क्सवाद के विचार जरूर आते हैं और एक तरीके लॉस्की के विचार, और इनको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।